साल 1956 एक छोटी सी दुकान के बाहर एक 9 साल का बच्चा खड़ा था, गुस्से में, मायूस और कंफ्यूज। उसे नहीं था पता कि अगले चंद मिनटों में उसके उस्ताद की एक बात उसकी पूरी जिंदगी बदल के रख देगी। ये कहानी है उस बच्चे की जो आगे चलकर दुनिया का सबसे मशहूर और बड़ा मनी टीचर बना। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लें तो शायद आप भी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लें। ये कहानी सिर्फ पढ़ने वाली नहीं, ये महसूस करने वाली है। तो चलिए वक्त में वापस चलते हैं। ऐसे ये भी बताती चलूं कि इस किताब में 6 चैप्टर्स हैं और आज हम चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे। उस बच्चे का नाम था रॉबर्ट और रॉबर्ट की जिंदगी में 2 बाप थे। एक उसका अपना खून का रिश्ता, उसका असली बाप, एक रिस्पेक्ट वाला आदमी, यूनिवर्सिटी से डिग्री, माशरे में इज्जत, सरकारी ओहदे पे। लेकिन घर में अक्सर एक खामोशी होती थी, वो खामोशी जो पैसों की तंगी के वक्त होती है। हर महीने के आखिर में वही टेंशन, वही हिसाब किताब। रॉबर्ट ने इसे नाम दिया गरीब बाप। दूसरा था उसका सबसे करीबी दोस्त माइक का बाप। ये बंदा स्कूल भी पूरी तरह नहीं पढ़ सका, लेकिन जब भी वो शहर से गुजरता लोग उसे सलाम करते, इज्जत देते, क्योंकि उसके पास दुकानें थी, जमीनें थी, घर था, पैसा था। उसके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं थी। रॉबर्ट ने इसे नाम दिया अमीर बाप। और यहीं से एक सवाल रॉबर्ट के जहन में खटकने लगा, जो शायद आपके जहन में भी अभी खटक रहा हो। अगर पढ़ाई ही सब कुछ है तो गरीब बाप अमीर क्यों ना बन सका? और अगर पढ़ाई इतनी जरूरी नहीं तो फिर असल चीज क्या है जो इंसान को अमीर बनाती है? इस सवाल का जवाब ढूंढने रॉबर्ट एक ऐसे सफर पे निकला जो उसे हमेशा के लिए बदल देने वाला था। रॉबर्ट और माइक ने मिलकर फैसला किया, हम अमीर बाप के पास जाएंगे और उनसे सीखेंगे कि पैसा कैसे बनाया जाता है। दोनों दोस्त उनके पास गए। दिल में उम्मीद थी शायद वो उन्हें कोई राज बताएगा, कोई शॉर्टकट। लेकिन अमीर बाप ने सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन सीखने से पहले काम करना होगा। उसने उन्हें अपनी ग्रोसरी स्टोर में एक छोटा सा काम दिया। सैलरी सिर्फ 10 पैसे 1 घंटे के, इतनी कम कि उस जमाने में भी लोग हैरान रह जाए। रॉबर्ट खुश था, आखिर उसे एक मौका मिला था। लेकिन उसे अभी अंदाजा नहीं था कि ये जॉब उसे पैसे कमाना नहीं बल्कि जिंदगी का एक गहरा सबक सिखाने वाली थी। कुछ हफ्तों तक रॉबर्ट ने मेहनत की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर एक गुस्सा पड़ने लगा। हर हफ्ते वही 10 पैसे, वही थोड़ी सी मजदूरी। इसने सोचा, इतने कम पैसों में काम कौन करेगा? ये तो नाइंसाफी है। एक दिन भरे दिल के साथ वो अमीर बाप के पास गया, सीधा कह दिया, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। लेकिन जो हुआ उसने रॉबर्ट को हैरान कर दिया। अमीर बाप ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने रॉबर्ट को बिठाया और खुद अपने काम में मसरूफ हो गया। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा गुजर गया। रॉबर्ट वहां बैठे बैठे परेशान होता रहा। क्या इसे निकाल दिया जाएगा? क्या इसने कोई गलती की? जब आखिरकार उसे अंदर बुलाया गया तो अमीर बाप ने आंखों में देखकर एक ऐसी बात कही जो आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रही है। रॉबर्ट, जरा गौर करो, ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ 2 जज्बात के इर्द गिर्द गुजार देते हैं, डर और लालच। जब पैसे कम होते हैं तो डर पैदा होता है कहीं भूखे ना रह जाएं। इस डर की वजह से लोग काम पर जाते हैं। फिर जब पैसे मिल जाते हैं एक नया जज्बा जाग जाता है, लालच, और चाहिए और ज्यादा चाहिए। इस लालच की वजह से वो फिर काम पे जाते हैं और ये सिलसिला कभी नहीं रुकता। इसे हम कहते हैं रेट रेस। एक पल के लिए रुकिए और खुद से सोचिए, कहीं ये कहानी आपकी अपनी जिंदगी जैसी तो नहीं? सैलरी आती है, खर्च हो जाती है, फिर अगले महीने का इंतजार, यही चक्कर बार बार। अमीर बाप ने बात जारी रखी, जब तक तुम अपने जज्बात को कंट्रोल करना नहीं सीखोगे और अपने दिमाग से सोचना शुरू नहीं करोगे, तुम्हारी सैलरी चाहे जितनी भी बढ़ जाए, तुम कभी आजाद नहीं होगे। फिर उसने कुछ ऐसा कहा जो रॉबर्ट ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब इस वक्त से तुम बगैर किसी पैसों के काम करोगे। रॉबर्ट और माइक एक दूसरे को देखते रह गए। बगैर पैसे के क्यों काम करें? लेकिन यही वो लम्हा था जहां से दोनों के जहन ने अलग अलग तरीके से काम करना शुरू किया। उन्होंने खुद से पूछना शुरू किया, हम खुद अपना काम कैसे शुरू करें? हमें किसी दूसरे के रहमो करम पर क्यों रहना चाहिए? और यहीं से पैदा होता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और अहम सबक, जो शायद दुनिया के 90% लोग कभी नहीं सीख पाते।
अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वो पैसे को अपने लिए काम पे लगाते हैं। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, ये आज भी उतनी सच्ची है जितनी 1956 में थी। पहला काम, अपने अंदर चल रहे डर और लालच को पहचानो। जब भी कोई बड़ा माली फैसला करे, खुद से पूछें, क्या मैं ये डर की वजह से कर रहा हूँ या लालच की वजह से, या फिर सच में सोच समझकर। दूसरा काम, सिर्फ एक ही आमदनी पर कभी भी डिपेंडेंट ना रहें, चाहे छोटा सा ही सही, अपने लिए कोई दूसरा रास्ता ज़रूर ढूंढें। तीसरा काम, अपनी माली तालीम खुद से सीखें, क्योंकि स्कूल ये नहीं सिखाता। तो दोस्तों, ये थी एक छोटे से बच्चे की कहानी जो आगे चलकर दुनिया का सबसे मशहूर मनी टीचर बना। याद रहे, ये इस किताब के 6 चैप्टर में से सिर्फ पहला चैप्टर था। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली तो आप सिर्फ नाजरीन नहीं हैं, आप इस छोटी सी तब्दीली का हिस्सा बन चुके हैं जो शायद आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है। बताएं, क्या आप डर में फंसे हुए हैं या लालच के पीछे भाग रहे हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ। और अगर आप ये कहानी आगे तक जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें या फॉलो करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम जाएंगे चैप्टर 2 की दुनिया में, जहां से असल सफ़र शुरू होता है। ये सिर्फ शुरुआत थी। मिलते हैं अगली वीडियो में।